हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में डेली करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंजलि असौमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अंजलि असौमनी किस देश के राष्ट्रपति बने चौथी बार? तो ये कोमोरोस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसे 16% वोट मिले। तो कुल कितनी वोटिंग हुई थी? कुल 9.3 लाख वोटिंग हुई थी। उसमें से 16% इसको वोटिंग मिले, लगभग 55,000। तो नेक्स्ट, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ग्रेविल अटल है और सबसे युवा है, समलैंगिक प्रधानमंत्री है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेविल अटल है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024, तो इसका पहला स्थान झांकी कौन सी को मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय झांकी को पहला स्थान मिला है। तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के पीएम थे। और इसकी थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, इसकी थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वसु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की मिला वसु एथलीट घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय वसु महासंघ ने किसे 2023 की मिला एथलीट घोषित किया? तो ये नवमोरम रोशिबिन को घोषित किया। तो नवमोरम रोशिबिन कौन से राज्य के? तो ये मणिपुर राज्य की, और इसे 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला। कब? 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी। कब? 1961 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी। और इसमें राशि कितनी जाती है? इसमें 15 लाख राशि दी जाती है। तो 2023 के कुछ मोस्ट अर्जुन अवार्ड प्लेयर कौन कौन से हैं? तो क्रिकेट कौन है? मोहम्मद शमी। तो इसका संबंध कहाँ से है? जिसका संबंध यूपी से है। और मीला घुड़सवार कौन है? दिव्या कीर्ति सिंह है। तो ये कहाँ से है? तो ये राजस्थान से है। और पैरा तीरंदाजी के लिए किसे मिला? तो पैरा तीरंदाजी के लिए शीतल देवी को मिला। किसे? शीतल देवी को मिला है। मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई? तो मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और मणिपुर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील भी कहाँ पे है? ये भी मणिपुर में है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल नामोजोवा। तो ये कहाँ पे? काबुल नामोजोवा। तो ये मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो संगाई राष्ट्रीय पशु है। कौन सा? संगाई राष्ट्रीय पशु है। और फूल कौन सा है? तो फूल सिरोही लिलीज का फूल है। और मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मार्शल आर्ट कौन सा है? तो थांगटा मार्शल आर्ट है। और शास्त्रीय नृत्य की तो कौन है? तो यहाँ पर जावेरी बैन है। कौन है? शास्त्रीय नृत्य की जावेरी बैन है। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है जावेरी बैन का संबंध किससे है? तो जावेरी बैन का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक गणना के अनुसार सार्वजनिक हिम तेंदुए की आबादी दर्ज की। तो वैज्ञानिक गणना के अनुसार हिम तेंदुए की सार्वजनिक आबादी कहाँ पे की दर्ज की? तो ये लद्दाख में दर्ज की। कहाँ पे? लद्दाख में। तो हिम तेंदुए गणना कौन करता है? तो यह गणना कौन करता है? पर्यावरण मंत्रालय इसकी गणना करता है। तो भारत में कुल कितने हैं हिम तेंदुए? तो भारत में 477 है। कितने? 477 है। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो नेक्स्ट, शहीदी दिवस 2023 कब बनाया गया? तो शहीदी दिवस 2023 कब बनाया गया? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी गोली मारकर। कब? 30 जनवरी 1948 को। और 28 जनवरी को क्या बनाया जाता है? तो 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 28 जनवरी को बनाया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। महात्मा गांधी ने किया था और नील की खेती के विरोध में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी तो 2023 में कौन सी बनी है? तो ये टोयोटा बनी है। तो टोयोटा कहाँ की है? तो ये जापान की कंपनी है। कहाँ की? जापान की। तो जापान के पीएम कौन है? फुमितो किशिडो जापान के पीएम है। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे डाइट कहा जाता है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की संसद डाइट। ये कई बार एसएससी एचएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा? तो जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। और जापान की शेयर मार्केट कौन सी है? तो शेयर मार्केट निक्की है। कौन सी है? निक्की है शेयर मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया? तो उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ पे देखा गया? तो ये केरल में देखा गया। कहाँ पे? केरल में। और गोल्डन टाइगर के लिए पहली बार कहाँ देखा? तो काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा असम में। तो ये इस पर कौन काजीरंगा में क्या देखा गया? तो गोल्डन टाइगर कहाँ पे देखा गया? तो ये काजीरंगा में देखा गया। और साइबेरियन क्रेन के लिए तो केवलादेव। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह तो ये केरल में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला तो भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये प्रीति रजक बनी है। इसका संबंध निशानेबाजी से और इसे
19वें एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता था। तो आप सभी ना कमेंट कर बताना कि 19वें एशियन गेम कहाँ पे हुए थे और कब हुए थे, आप सभी ना जरूर कमेंट करना। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना कमेंट कर बताना कि आपको ये करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।